इस देश के युवा जो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, जो एजुकेशन सिस्टम उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए था, उनका जीवन बेहतर हो सके ऐसा सिस्टम होना चाहिए था, वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो समर्थ और सक्षम है वो लोग यहां से बाहर पढ़ाई करने चले जा रहे हैं। लगभग आज की तारीख में 12 लाख से ज्यादा युवा भारत के दुनिया के अलग अलग देशों में, विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। 95% उनमें से कभी भारत वापस आते नहीं। ये सिस्टम, वो युवा, उन युवाओं की जो समस्याएं हैं, उन युवाओं की जो दिक्कतें हैं, उनके जो सवाल हैं, उनको एड्रेस करने की बजाय, उनके जवाब देने की बजाय, उन समस्याओं का समाधान करने की बजाय, उन युवाओं को सुनने की बजाय उन्हें इस देश का चीफ जस्टिस कॉकरोच, पैरासाइट, परजीवी कह रहा है। धन्यवाद। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपका धन्यवाद। और आपकी ही तरह की मानसिकता रखने वाले उन तमाम लोगों को, चाहे वो जज हो, चाहे सरकार में बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री की तो हम जानते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की तो नीयत क्या है वो हम जानते हैं, पर बाकी और भी जो हैं, या किसी भी संस्थान पर बैठे हुए लोग जिनकी ये मानसिकता है, उन सबको बधाई भी और साथ में धन्यवाद भी। और आप ही की तरह धन्यवाद जैसे आपको दिया है, मैं देना चाहता हूं इस देश की सरकार को, इस देश के 56 इंची सीना रखने की घोषणा करने वाले, चाइना से डरने वाले, अमेरिका ट्रंप की गुलामी करने वाले और नेतन्याहू की, इजराइल की गुलामी करने वाले देश के प्रधानमंत्री को, और इस देश के गृह मंत्री को, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। चीफ जस्टिस को इसलिए कि उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा, पैरासाइट कहा। तो जितना सरकार ये जुल्म करेगी उतना ही इस देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसी से देश के युवा जान पाएंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो किस तरह से निरंकुश और आतंकवादी सरकार, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आतंकवादी सरकार, जो डर फैलाना चाहती है। ये स्थिति है, आप देखिए कि देश में पिछले 10 सालों में भिन्न भिन्न तरह के 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और तकरीबन 45 या 48 जो पेपर हैं वो बाकायदा कैंसिल किए गए। ये सरकार की उपलब्धि है, जो सरकार रात दिन हिंदू मुस्लिम करती है, जो सरकार इस देश में विश्व गुरु की बात करती है। ये स्थिति इस सरकार की है। किसी भी जज को मुकदमे के संबंध में कोई तथ्य जानना है, वो जरूर संबंधित एडवोकेट हैं, पार्टी हैं, उनसे जरूर पूछना चाहिए, लेकिन अपना विचार व्यक्त करने से बचना चाहिए। उन्हें जो भी कहना चाहिए अपने फैसलों के माध्यम से कहना चाहिए। वो जज हैं, आम आदमी नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सेशन जज, ये आम आदमी नहीं है। इन्हें इस तरह से कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा एक संदेश सीधा जाता है कि जजमेंट किस तरह का होगा, यानी ये आपकी ओपिनियन मानी जाएगी उसके विषय में जो मुकदमा आप सुन रहे हैं। पर यहां कुछ ज्यादा ही देश के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने यहां कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जो उन्होंने बोला है कि बेरोजगार युवा वो एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते हैं, सवाल उठाते हैं, और जिन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता वो मीडिया में चले जाते हैं या सोशल मीडिया में चले जाते हैं और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ और एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और फिर सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, और वो कॉकरोच हैं, कॉकरोच, परजीवी हैं। यानी इस देश के युवाओं को, इस देश में जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं लोग, और जो जनता की सच्चाई, देश की सच्चाई जिस सरकार छुपाती है, गोदी मीडिया छुपाता है, उस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखते हैं। उन तमाम लोगों को
वो आरटीआई एक्टिविस्ट जो सरकार का सच बाहर निकालकर जनता के सामने रखते हैं, सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और बेईमानी और गड़बड़ियों को दुनिया के सामने लाते हैं, उन सबको जो है कॉकरोच परजीवी कहा गया।